असम की राजनीति में एक पुराने खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है। शनिवार को हिमंत बिस्वा शर्मा के मंत्रिमंडल में जब बीपीएफ विधायक चरण बोड़ो को शामिल किया गया तो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक दिशा बदलती दिखी। अब सवाल है, क्या हग्रमा मोहिलारी एक बार फिर किंग मेकर बनने की राह पर है? तारीख 18 अक्टूबर 2025, जगह गुवाहाटी, असम। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल में बोडोलैंड पीपल फ्रंट के विधायक चरण बोड़ो को जगह दी। इस एक कदम के साथ ही बीपीएफ फिर से एनडीए का हिस्सा बन गई, यानी वही पार्टी जिसने कभी भाजपा से नाता तोड़ा था अब उसी के साथ सत्ता साझा कर रही है। अब इसे सिर्फ मंत्री विस्तार मत समझिए, ये कदम एक बड़ी चुनावी चाल है, क्योंकि बीटीसी यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव के नतीजों ने इस बार सारा खेल बदल दिया है। बीटीसी चुनाव 2025 में हग्रमा मोहिलारी की पार्टी बीपीएफ ने एक बार फिर अपनी ताकत साबित की। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं हग्रमा अभी भी बोडोलैंड के सबसे प्रभावशाली नेता है। बीपीएफ के प्रदर्शन से यहाँ साफ हो गया कि बोडोलैंड का वोट बैंक अब भी हग्रमा के इशारों पर झुकता है। बीटीसी परिषद में उनके प्रभाव ने न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति को झटका दिया बल्कि असम की सत्ता के समीकरणों को भी फिर से लिखा है। जानकारों के मुताबिक बीपीएफ में कम से कम 1 दर्जन सीटों पर अकेले जीतने की क्षमता रखती है और अगर उनके समर्थक दलों का असर जोड़ दें तो यहाँ संख्या 18 से 20 सीटों तक पहुँच सकती है। अब असम में इतनी सीटें किसी भी सरकार को बनाने या गिराने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो सवाल उठता है, हग्रमा का असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ बीटीसी तक सीमित रहना या फिर दिसपुर की सत्ता तक पहुंचना है? सूत्र बताते हैं कि हग्रमा की योजना साफ है, अब बोडोलैंड से निकलकर पूरे असम में राजनीतिक पकड़ बनानी है और चरण बोड़ो को कैबिनेट में शामिल करवाना उसी रणनीति की पहली चाल है। भाजपा की राज्य इकाई ने इस फैसले को विकास के लिए सहयोग बताया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, बीपीएफ की वापसी से राज्य की स्थिरता और क्षेत्रीय विकास दोनों को ताकत मिलेगी। वही कांग्रेस नेताओं का कहना है, यहाँ कदम एनडीए की चुनावी मजबूरी का नतीजा है। उनका आरोप है कि भाजपा बीटीसी के अंदर अपना जनाधार खो रही थी, इसीलिए उसे फिर से हग्रमा के साथ आना पड़ा। बीपीएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया, हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं, असम और बोडोलैंड के लोगों की साझा प्रगति है। बोडोलैंड के इलाकों कोकराझार, चिरांग, बक्सा में इस खबर को लोगों ने वापसी की जीत बताया। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है, हग्रमा हमारे लिए सिर्फ नेता नहीं पहचान है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले पर जोरदार चर्चा रही। कुछ यूजर्स ने लिखा, हग्रमा लौटे तो राजनीति गर्म होगी, तो कुछ ने सवाल किया, क्या बीपीएफ अब बीजेपी की टीम बी बन जाएगी? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हग्रमा मोहिलारी का नाम कांग्रेस के सुनहरे दौर से जुड़ा रहा है। दिवंगत मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ उनका रिश्ता बेहद करीबी था। दोनों ने मिलकर एक दशक तक राज्य में कांग्रेस सरकार चलाई, लेकिन उसी दौर में कांग्रेस का जनाधार घटता गया और बीटीसी मजबूत होती गई। अब जब गौरव गोगोई कांग्रेस की नई पीढ़ी का चेहरा है तो राजनीति हलकों में सवाल उठता है, क्या हग्रमा फिर से कांग्रेस के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ अपने नए समीकरण को बनाए रखेंगे? फिलहाल हग्रमा और बीपीएफ पूरी तरह एनडीए के साथ खड़े हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर सत्ता समीकरण बदलते हैं तो हग्रमा का रुख भी बदल सकता है। अगले महीने नवंबर 2025 में बीटीसी और भाजपा के बीच एक संयुक्त रणनीतिक बैठक प्रस्तावित है, जिसे 2026 विधानसभा चुनाव के लिए अपना रोड मैप माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है, क्या हग्रमा मोहिलारी 2026 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे या खुद सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? एक तरफ हिमंत शर्मा की भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ हग्रमा बोडोलैंड से निकलकर पूरे असम को प्रभावित करने की तैयारी में है। असम की सियासत का अगला अध्याय अब बोडोलैंड से लिखा जाएगा, जहां हग्रमा का हर कदम दिसपुर की कुर्सी को हिला सकता है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में असम की राजनीति में जो होने वाला है वो सिर्फ खबर नहीं, कहानी बनेगा। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स प्लस। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।